Hello everyone, my name is Surendra Kumar and welcome to the e-learning class. MBPSC मुख्य परीक्षा की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम मुख्य परीक्षा MPPSC मेंस के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अपने लगभग 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर हम अपने 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है या लेक्चर नंबर 11 है, ठीक है। जिसमें हम आज धर्म, दर्शन तथा धार्मिक जीवन के ऊपर बात करेंगे कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था या इनका धर्म कैसा था, ठीक। तो इसको समझने के लिए आपने ऋग्वैदिक कालीन धर्म को पहले पढ़ा हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला जो फेस आता है वो आपका 1500 से 1000 के बीच आता है, जिसको हम ऋग्वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं। तो इसमें लगभग आपने सारी चीज़ें पढ़ी हो, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का स्टार्टिंग फेज आपने पढ़ा हो भाई, किस तरीके से आर्य भारत में आते हैं, उनकी सामान्य जानकारी वो आपको पता होनी चाहिए। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, ऋग्वैदिक कालीन धर्म कैसा था। तो ये 6-7 लेक्चर आपने देखे होंगे, तब आपको क्या होगा, उत्तर वैदिक काल समझ में आ रहा होगा। तो मेरी फिर वही बात है जो हर लेक्चर में मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इसके पहले के लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। अगर आपको इतिहास में एक अच्छी समझ बनानी है या इतिहास को ठीक तरीके से समझना है या मेंस के लेवल पर आपको चीज़ें पढ़नी है, तो आपको कंटिन्यूटी में चीज़ों को पढ़ना होगा, है ना। स्टार्टिंग से जो आपको चीज़ों को समझना होगा, तो जब आप उनको स्टार्टिंग से समझेंगे तो आप चीज़ों के साथ कनेक्शन बना पा रहे होंगे या उनको समझ पा रहे होंगे कि कौन सा पॉइंट्स कहाँ जाकर किस तरीके से जुड़ रहा होगा और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही होंगी, ठीक। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जिसमें हम लगभग मेंस के हर एस्पेक्ट को, हर डायमेंशन को, ठीक है, हर एक आयाम को हम यहाँ पर कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और सरल भाषा में उस चीज़ को समझने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप चीज़ों को समझ कर बेहतर तरीके से लिख पाएँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर चीज़ों को जितना आसान आप रख कर समझेंगे या जितना आसान करके समझेंगे, तो उतना ही आसान करके आप फिर उन चीज़ों को मेंस में लिख पा रहे होंगे, है ना। क्योंकि हम अगर भारी भरकम चीज़ों को पढ़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो फिर हम उतना एग्जाम में लिख नहीं पाते या उतना अच्छा अपना आंसर नहीं बना पाते। तो चीज़ों को आसान रखना है, सिंपल रखना है और सभी चीज़ों को हमें, सभी पॉइंटों को क्या करना है, कवर करना है, ठीक। सो उम्मीद है कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और आप कमेंट के माध्यम से अपने जो राय है या अपना व्यू है उसको आप रख सकते हैं कि हमें किस तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है या चीज़ें क्लियर हैं, तो आप उसको मुझे बता सकते हो। तो आगे हमारे द्वारा और बेहतर इसको करने का प्रयास किया जा रहा होगा। तो देखो, धर्म और दर्शन की अगर बात करें या धार्मिक जीवन की बात करें, तो आपको ये देखना है कि बल्कि भाई यहाँ पर धर्म में या धार्मिक जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं। क्योंकि अगर आपने ऋग्वैदिक काल ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ है या ऋग्वैदिक काल में सारी चीज़ें आपने डिस्कस करी हैं या पढ़ी हैं, तो उनमें जो परिवर्तन है ना, वही आपको उत्तर वैदिक काल में लिखने हैं कि भाई उत्तर वैदिक काल में ये चेंज हो गया, धर्म में, समाज में ये चेंज हो गया, ठीक है, अर्थव्यवस्था में ये बदलाव हो गया, प्रशासन में ये बदलाव हो गया। तो उन पॉइंट्स को केवल आपको एलोकेट करना है, तो उस आधार पर अपना आंसर लिख सकते हो। कभी आपसे उत्तर वैदिक काल पूछा जाए तो आप ऋग्वैदिक काल की तुलना करके उत्तर वैदिक काल को बता सकते हो, भाई ऋग्वैदिक काल में ऐसा था तो उत्तर वैदिक में ये परिवर्तन देखने मिल रहा है या मुख्य परिवर्तन ये। सीधा भी आप लिख सकते हो भाई मुख्य परिवर्तन ये है, ठीक है। अगर आपको तुलना नहीं करनी तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो भाई मुख्य परिवर्तन जो है या मेन चीज़ जो है वो उत्तर वैदिक काल में हमें ये देखने मिलता है। बट आप उसको लिखेंगे कि हाँ, एक कंपैरिजन के साथ हम लिख रहे हैं कि भाई ऋग्वैदिक काल में ये चीज़ नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ थी। तो आप टेबल के फॉर्म में भी अपना आंसर अगर 5 नंबर में आता तो आप बना सकते हैं, या केवल उन पॉइंट्स को आप बता सकते हैं जिनमें हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जो चेंज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जानकारी की। जानकारी आप बताओगे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक से हमें इसकी जानकारी मिलती है, किसी उत्तर वैदिक काल की हमें जानकारी मिलती है, ठीक। इस काल में धर्म का जो मूल उद्देश्य था वो वही था जो पहले था ना, पुत्र है, धन है, पशु है, ठीक है, जैसे भौतिक सुखों में वृद्धि रहा है, ठीक है, ठीक। तो अभी भी है इसमें, पर इसमें कुछ परिवर्तन देखने मिलते हैं धर्म में। उन्हीं परिवर्तन के बारे में तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बतानी है कि इसमें क्या हो गया कि इस समय पीरियड में कुछ कर्मकांडीय पद्धतियों को स्थापित किया गया है, कुछ कर्मकांडों को जोड़ा गया है, जैसे यज्ञ वगैरह हैं या और भी बहुत सारे संस्कार हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो एक तरीके से आगे चलकर फिर इनको कर्मकांड कहा जाता है। जैसे पूजा है, पूजा में बलि है, इस तरीके की चीज़ें हैं, तो इन सब को यहाँ पर जोड़ा गया। साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म में मुख्यतः कुछ 3-4 परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, जो बड़े चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। सबसे पहला परिवर्तन इसमें है कि धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन हो गया। धर्म के जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। ये उद्देश्य तो लगभग सेम थे, पर इनके अलावा क्या परिवर्तन हुए हैं, तो उन्हीं को हमें यहाँ पर पॉइंटेड करना है, उन्हीं को हमें देखना है, ठीक। तो धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। दूसरा क्या बताओगे आप, रीति रिवाजों में परिवर्तन
परिवर्तन या जो कर्मकांड है उनमें परिवर्तन हो गया। भाई पहले पूजा पाठ अलग तरीके से होती थी, अब अलग तरीके से हो रही है, तो उसमें परिवर्तन। ठीक है, देवताओं की महत्ता में परिवर्तन यहाँ पर हो गया। पहले आप देखो कि भाई इंद्र की पूजा करते थे या अन्य अग्नि देवता की पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, इस तरीके की पूजा आपको देखने को मिल रही। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या तीन देवों की केवल पूजा पर बल दिया जाएगा, या ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको हम त्रिदेव कहते हैं, तीन शक्तियाँ कहते हैं, इनके ऊपर सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इनको इनकी महत्ता बढ़ जाएगी। तो यही सब हमें बताना है कि भाई उत्तर वैदिक काल में धर्म में या धार्मिक जीवन में क्या बड़े परिवर्तन होते हैं, कौन से बड़े चेंजेस यहाँ पर होते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात आप करते हैं धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन। धार्मिक उद्देश्यों में आप बताएंगे कि धर्म के उद्देश्य में परिवर्तन देखा गया है। अब जो है वो लौकिक के साथ, लौकिक चीज़ें तो हैं, ठीक है, लौकिक चीज़ें तो हैं, तो लौकिक के साथ साथ पारलौकिक जीवन पर भी महत्व यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बढ़ जाएगा। मतलब ये चीज़ें सारी की सारी लौकिक चीज़ें तो हैं, पर पारलौकिक पर भी क्या हो गया, महत्व बढ़ गया। ठीक है, ये चीज़ें भी हो गई। हालांकि हमें ये चीज़ वहाँ भी देखने मिलती है, पर यहाँ आपको इसमें कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। इसी काल में सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म तथा उपनिषद में ब्रह्म आत्मा अथवा मोक्ष आदि के बारे में भी उल्लेख देखने मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, आप सीधा कह सकते हैं भाई लौकिक के साथ साथ क्या हो गया, पारलौकिकता यहाँ पर दिखाई दे रही है, या पारलौकिक जीवन जो है उसका महत्व यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से हमें इंक्रीज यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है, या उसको हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट आप बताओगे कि रीति रिवाजों में परिवर्तन यहाँ पर देखने मिल रहा है, जिनमें कर्मकांड वगैरह भी यहाँ पर शामिल। रीति रिवाज का मतलब ये है कि इस काल में धार्मिक पूजा पाठ जो है ना, उसके रीति रिवाज में अगर हम बात करें तो मंत्र स्तुति या प्रार्थनाओं की जगह, मतलब पहले क्या होता था, मंत्रों की स्तुति करना है, प्रार्थनाएं हैं, इस तरीके की चीज़ें होती थी, तो उसकी जगह अब क्या होने लगे, बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। ठीक है, यज्ञों का महत्व बढ़ गया। साथ ही साथ आप देखोगे कि यज्ञ आदि में बड़े पैमाने पर पशु बलि आदि भी दी जाने लगी। ये चीज़ें हमें ऋग्वैदिक काल में देखने नहीं मिल रही, तो ये कुछ नए हैं, इन्हीं को हम कह रहे हैं कि भाई रीति रिवाज बदल गए। पहले मंत्र स्तुति होती थी, देवताओं की आराधना होती थी, इस तरह की चीज़ें होती थी, अभी भी हो रही है, बट क्या हो गया, अब उसका महत्व बढ़ा दिया है, उसको यज्ञ के साथ जोड़ दिया है, या यज्ञ में हम बलि देते हैं तब देवता खुश माने जाते हैं। इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट है, इस तरीके की जो विचारधारा है, वो यहाँ पर अब निकल आई। पुरोहितों की महत्व यहाँ पर बढ़ गई कि भाई अगर कोई यज्ञ है तो उसको इतने पुरोहित उसको संपन्न करा रहे होंगे, या इस यज्ञ का खास तौर पर यही पुरोहित होगा, इस तरह की कैटेगरी यहाँ पर बन गई, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर बन गई। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना, कि भाई एक खास प्रकार का जो यज्ञ है वो यही पुरोहित कर सकते हैं, या इन पुरोहित के लिए ये है, या इसमें इतने पुरोहित बैठेंगे, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ गई। तो इन्हीं को हम कह रहे हैं कर्मकांड या रीति रिवाज की, जिसको अगर आप देखोगे तो इसका स्वरूप जो है वो अब आगे बढ़ता चला गया। और यही स्वरूप जो है ना वो कहीं ना कहीं क्या होगा आगे, फिर आप देखोगे तो बुद्धिज़्म की आप बात करो या जैनिज्म की बात करो, तो इनके उदय का कारण बनेगा। ठीक है, जो पशु बलि है, कर्मकांड है, ठीक है, जो पुरोहितों का वर्चस्व है, तो यही सारी चीज़ें क्या होंगी, कहीं ना कहीं क्या होगा, दो नए संप्रदायों को या दो नए धर्मों को जन्म देंगी, और जिनको फिर लोग क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा इनकी लोकप्रियता फिर बढ़ती चली जाएगी। चाहे आप जिसमें आप बात करोगे बुद्धिज़्म की लोकप्रियता, है ना, आज भी आप अगर उसको कनेक्ट करके देखोगे कि दुनिया के देशों में या दुनिया के सर्वाधिक देशों में आज बुद्ध धर्म की लोकप्रियता इतनी अधिक क्यों है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपका मेंस में आ चुका है कई बार। ठीक है ना, कि बुद्धिज़्म के लोकप्रियता के कारण क्या है, बुद्ध धर्म दुनिया में क्यों था लोकप्रिय, तो आप उसको यहाँ से जोड़ के देख सकते हो कि भाई उत्तर वैदिक काल का जो लास्ट वाला फेज़ है, उस फेज़ में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें किससे कनेक्ट कर रही हैं, बुद्धिज़्म से कनेक्ट कर रही हैं, उसको लोकप्रिय होने से कनेक्ट कर रही हैं, कि बुद्धिज़्म इतना लोकप्रिय क्यों है, लोग इसको इतना क्यों पसंद करते हैं, इस धर्म में ऐसा क्या खास है। जब हम उसको पढ़ रहे होंगे तो हर एक पॉइंट को हम बहुत डीप जाकर चर्चा करेंगे कि आखिर बुद्धिज़्म में ऐसे कौन से प्रिंसिपल हैं, कौन से सिद्धांत हैं, कौन सी ऐसी वैज्ञानिकता वाली चीज़ें हैं जिनसे लोग इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं, या इतना सरल धर्म है, या इतनी आसान चीज़ें यहाँ पर हैं, इसमें कोई भी कर्मकांड नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है, इसमें क्या ऐसी विशेषताएँ हैं जिससे दुनिया में ठीक है, आप बात करो, अभी भी बात करो, आप दुनिया के इतने सारे देश हैं जिनमें आप चाइना है, जापान है, या और भी देश हैं, अन्य देश हैं, मलेशिया है, सिंगापुर है, तो आप इनमें देखो कि बुद्धिज़्म जो है वो उसमें उसकी लोकप्रियता कितनी अधिक है। भारत में तो है ही, आप दुनिया के अनेक देशों में देखो कि बुद्धिज़्म इतना लोकप्रिय क्यों हुआ, और आज भी इतने हज़ार सालों के बाद भी आज भी क्यों इतना लोकप्रिय ये है। तो उस सब चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन काफ़ी डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमें नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पढ़ना है, देवताओं की महत्वता में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि त्रिदेव या त्रिमूर्ति वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, कि अब प्रमुख देवता इंद्र की जगह कौन हो जाते हैं, प्रजापति या ब्रह्मा जो है सृष्टि के निर्माता के रूप में यहाँ पर प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। दूसरे देवता के रूप में रुद्र या भगवान शिव माने जाते हैं, जिनको सृष्टि का संहार कर्ता के रूप में इसे कहा जाता है, इनको संहारकर्ता के रूप में ये माने जाते हैं। तीसरे प्रमुख देवता आप बात करोगे तो विष्णु देवता, जिनको सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में माना जाता है, तो ये प्रमुख देवता यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक,
इंद्र की जगह अगर आप बात करोगे तो प्रजापति को यहाँ पर सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त हो गया, जैसा कि मैंने बताया कि भाई ऋग्वैदिक काल में इंद्र को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। इनकी जगह पर अब कौन यहाँ पर आ जाता है, तो ये आपको जरूर पॉइंट बताना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल में धर्म में सबसे बड़ा चेंज हमें क्या देखने मिल रहा है, देवता की महत्ताओं में परिवर्तन, ठीक है, रीति रिवाजों में परिवर्तन, कर्मकांड है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो यही पॉइंट आपको केवल धर्म में सबसे ज़्यादा इन पर फोकस करना है और इन पॉइंट्स को आपको लेकर चलना है, ठीक। तो इंद्र की जगह प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया, साथ ही साथ शिव विष्णु का महत्व भी क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, ठीक। लेकिन वरुण एवं पूषण का जो है वो महत्व क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। याज्ञिक कर्मकांडों पर नज़र रखने वाले जो लोग थे उन्हें पुरोहितों को ब्राह्मण कहा गया। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी बन जाती हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित थे, ठीक है। इन पुरोहितों से संबद्ध क्या थे, सहायक थे। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, लोगों को परेशान कर रही हैं कि भाई जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो चीज़ें हैं वो संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा टफ है या लोगों को हर व्यक्ति की समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए फिर क्या होता है, आप देखोगे कि आगे जो आप जैन धर्म की बात करोगे या बौद्ध धर्म की बात करोगे तो इनकी भाषा क्या हो जाती है, सरल भाषा हो जाती है, जन की भाषा हो जाती है जो सबको समझ में आए, है ना। और यहाँ पर वेदों की या इनकी भाषा क्या है, संस्कृत है, जो केवल विद्वान या पुरोहित ही समझ पा रहा है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो अब पुरोहित उस व्यक्ति से जो भी कहेगा तो व्यक्ति को मानना पड़ेगा कि भाई धर्म में ऐसा लिखा है तो आपको ये मानना पड़ेगा। तो यही धर्म का वर्चस्व जो है ना वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ब्राह्मणवादी हो जाता है और आगे यही जाकर फिर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, फिर बुद्धिज्म की ओर खींचे चले जाते हैं या उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती है। तो उन कारणों में हम इसको मेंशन करेंगे आगे, ठीक है। तो ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र या होता कहा जाता है, ठीक है, ठीक। ये आपके प्री में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि ऋग्वेद के पाठ करने वाले को या पुरोहित को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो होत्र या होता इसको कहा जाता है, ठीक है, उच्चारण जो करता है इसका, ठीक है, पाठ करता है ना। सहायक भी हैं इनके, फिर इनके सहायक भी हैं, ठीक है भाई, उसी चीज़ के सहायक भी, तो मंत्रावरण, ठीक है, अच्छा वाक, ठीक है, और ग्राह वस्तुत ये इसके सहायक भी हैं, ठीक। सेकंड पॉइंट आप बात करोगे सामवेद, सामवेद में आप बताओगे उद्गाता, ठीक है, या इसके गायन करने वाले को क्या बोलते हैं, उद्गाता, ठीक। और ये प्रतिहोता। यजुर्वेद में आप बताओगे अर्धव्यू, ठीक है, और ये प्रतिष्ठा, है ना। अथर्ववेद में आप बताओगे ब्रह्म या यज्ञ निरीक्षण करता, और ये ब्रह्म बताओगे, ब्रह्म, ठीक है, यज्ञ निरीक्षण करता। तो ये थोड़ा सा आप इसको देख लेना, ठीक है, प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और आप इनमें से एक या दो पॉइंट्स का भी अगर मेंस में आंसर लिख रहे हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से पुरोहित की कैटेगरी बनी हुई थी, अलग अलग वेदों का पाठ करने वाले व्यक्ति को अलग अलग नामों से या अलग अलग पुरोहितों के नाम से जाना जा रहा था। तो ये चीज़ आप मेंशन वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ऋग्वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में क्या चेंज आपको देखने मिल रहा है। तो सबसे पहले आप बताओगे सबसे बड़ा चेंज जो है वो क्या है, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें आप बताओगे कि भाई इंद्र के स्थान पर ब्रह्मा है, ठीक है, अग्नि के स्थान पर विष्णु शिव है, ठीक है, और वरुण के स्थान पर क्या है, विष्णु। तो मतलब पहले इन तीन को यहाँ प्राथमिकता दी जाती थी, इनका यहाँ पर महत्व था बहुत ज़्यादा, और अब इनका महत्व यहाँ पर बहुत, हालांकि इनका महत्व है पर अब इनका महत्व सबसे ज़्यादा यहाँ पर हो गया, लोग इनके ऊपर आ गए, ठीक है, ठीक है, या इनसे क्या हो गए, अटैच हो गए। मंत्र स्तुति है, पाठ है, धार्मिक पवित्रता है, तो उसमें काफ़ी बड़ा चेंज है कि भाई यहाँ पर पूजा पाठ है, कर्मकांड है, इन सारी चीज़ों का क्या हो गया, प्रचलन यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल के समय में या समय धर्म में हुए परिवर्तन, ठीक है, समय के धर्म का स्वरूप निश्चित करते हैं। मतलब वर्तमान समय का जो धर्म है उसका स्वरूप अब यहाँ से निश्चित हो जाएगा कि वर्तमान स्वरूप में धर्म किस ओर जाने वाला है या किस तरीके का होने वाला है, ठीक है। और आप इससे कनेक्ट भी कर सकते हैं कि वर्तमान समय में जो धर्म है क्या आप उसको उत्तर वैदिक काल के समय से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आज भी ये चीज़ें हैं, प्रचलित हैं और काफ़ी अधिक संख्या में आप देख सकते हो, ठीक है। पूजा पाठ है, जो भी कर्मकांड है, रीति रिवाज है, जो चीज़ें हैं वो आज भी हैं, ठीक है। तो इनसे आप जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इस समय में होने वाले बड़े बदलाव, जैसे हम बात करें यज्ञ है, पशु बलि है, धार्मिक कर्मकांड है, इनके विरुद्ध ही क्या होगा, नए संप्रदायों, जैसे हम बात करें जैन और बुद्ध संप्रदाय, जो इनके विरुद्ध क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। और इन संप्रदायों की लोकप्रियता का मार्ग भी ये प्रशस्त कर रहे हैं कि भाई आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं बैकग्राउंड में या पहले के समय में, जिसके कारण ही क्या हो रहा है कि लोग नए तरफ जा रहे हैं। लोगों को एक ऐसे धर्म की तलाश है जो धर्म क्या हो, व्यवस्थित हो, सरल हो, आसान हो, जिसमें ये कोई प्रकार की बुराइयां ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। देखो अब यज्ञ बलि हो रही है तो पशुओं की बलि दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग पशुपालन कर रहे हैं या किसान है तो उनको भी परेशानी होगी, भाई किसानों को भी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। व्यापारी वर्ग को भी दिक्कत हो रही होगी, है ना। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता यहाँ पर है, समाज में सबको समान दर्जा नहीं मिल रहा है, या शूद्रों को या वैश्यों की स्थिति यहाँ पर बुरी होती चली जा रही। तो हर व्यक्ति क्या होगा, इस चीज़ से परेशान हो जाएगा, है ना। हर व्यक्ति इस चीज़ से क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं उसको परेशान हो जाएगा। और जब परेशान हो जाएगा तो एक नया धर्म जब निकल कर सामने आ रहा होगा
तो व्यक्ति उसकी तरफ जा रहा होगा और बुद्ध धर्म या बुद्धिज्म क्या हो जाएगा, दुनिया भर में फिर क्या हो जाएगा, लोकप्रिय हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो सरलता है, जो चीज़ें हैं। हालांकि हम देखेंगे कि बुद्ध धर्म का भी पतन हो जाता है, उसके भी कारण है, ठीक है। ये भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बुद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ, तो उसके भी कारण है कि बुद्ध धर्म में कुछ बुराइयां आ जाती हैं, या उसी संघ के लोग या बुद्ध धर्म के संघ के लोग कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं या कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे क्या होता है कि भाई इसमें भी बुराइयां आ जाती हैं, और ये भी कहीं ना कहीं फिर जाकर क्या हो जाता है, एक पतन का कारण बन जाता है। लेकिन अभी भी आप देखोगे इसकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा है, अभी भी बुद्धिज्म को आप ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आप इनको ज़रूर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं जब आपको नोट्स दे रहा हूँ तो उस नोट्स में भी कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चंस या बहुत सारे फैक्ट्स में आपके ऐड करे जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आप प्री एग्ज़ाम्स के लिए भी वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर आप कर पाएँ। तो जो नोट्स आप ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कर लें, फेसबुक पेज पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, या मैंने यूट्यूब के ऊपर भी इंस्टा मोजो का जो लिंक है वो दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स वहाँ से डाउनलोड पीएससी के लिए कर सकते हैं, ठीक है। वैदिक सभ्यता में आप बता सकते हो कोई 1500 से 600 बीसी की जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इस सभ्यता का निर्माता आर्यों को माना जाता है या आर्यों को कहा जाता है, ठीक है। यह एक संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जो आर्य है वो एक संस्कृत भाषा का शब्द, हालांकि इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसका उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार आया है, ठीक है, मिलता है। सर्वप्रथम मैक्स मूलर के द्वारा ये शब्द दिया गया था या कहा गया था, ठीक है। आर्य एक भाषा सूचक शब्द है जिसका मतलब होता है उच्च जाति या कबीले या उच्च कुल के लिए ये कहा जाता है ना, और इसका अर्थ हम अगर बात करें तो श्रेष्ठ है, कुलीन है, उदांत है या उत्तम है, ठीक है, स्वतंत्र वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में मैक्स मूलर का मत जो है वो सर्वमान्य माना जाता है कि भाई ये मध्य एशिया से आते हैं, ठीक है। हालांकि इसके बारे में अलग अलग 3 मत आते हैं, तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ना। आर्य भारत में सबसे पहले सप्तशंदाओं में आकर रहे थे या पंजाब में बस गए थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में ये गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में चले गए थे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमने लगभग पहले सारे डिस्कस करे हैं, और कुछ वन लाइनर फैक्ट्स आपको और मिल जाएंगे, तो जिनके बारे में आप नोट्स में प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्चुअल बात कर रहे हैं कि जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो समझ में आता तो आप कोई भी फॉर्मेट में अपना आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। नोट्स से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, वीडियो से आप देख कर चीज़ों को आप समझ सकते हैं और अपना एक बहुत अच्छा आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे हम डिस्कशन कर रहे होंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से ऋग्वैदिक काल आपका और उत्तर वैदिक काल में लगभग चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, जो डायमेंशंस हमारे मेंस के हैं, ठीक है। चाहे हम आर्थिक जीवन की बात करें, सामाजिक जीवन की बात करें, प्रशासनिक की बात करें या धर्म और संस्कृति की बात करें, तो इनको लगभग हम कवर कर चुके हैं दोनों ही फेस को। जो अगला लेक्चर होगा वो वैदिक साहित्य के ऊपर आपको या वैदिक लिटरेचर के ऊपर मिल रहा होगा, और उसके बाद फिर हम आर्यों के जीवन से जुड़े कुछ कर्मकांडों के बारे में पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हैं तो उनको हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, जिनमें आप देखोगे तो 16 संस्कार हैं या विवाह संस्कार हैं, ठीक है, या पुरुषार्थ है, ठीक है। तो इन्हें सब सारी चीज़ों के ऊपर हम वहाँ पर बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर होगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे, तो हमारा टॉपिक नंबर 2 भी कंप्लीट यहाँ पर हो रहा होगा, ठीक। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।